देवता नर नाग मुनि कोई भी विधि के लेखे को नहीं बदल सकते। हम आप भी अक्सर चक्कर में पड़े रहते हैं। एक छोटी सी बात कहूंगी, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। चाहे लाख यत्न करिए, भोले बाबा मिल जाएंगे ना राजन, तो आपका भी पूरे तीनों लोक में नाम हो जाएगा, बेटी का भाग्य बन जाएगा। पर भोले बाबा मेरी बेटी से क्यों विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी। माँ तपस्या करने के लिए चली गई, और थोड़ी मोड़ी तपस्या नहीं, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन वारी बताशा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी कठिन साधना जब देखी, आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुषह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई और इधर प्रभु श्री राम प्रकट हुए। कहाँ? भोले बाबा के सामने। भगवान भोलेनाथ को जाकर मैया पार्वती के जन्म की पूरी कथा सुनाई। भोले बाबा ने कहा कि बड़ी सुंदर कथा सुनाई प्रभु। कथा तो सुंदर है ही, लेकिन कथा कहने वाला और भी ज्यादा सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा, इतनी अच्छी कथा लगी है तो कुछ दक्षिणा भी दीजिए, कुछ दक्षिणा भी चाहिए कथावाचक को। ठाकुर जी से भोले बाबा ने कहा, सरकार आप तो मुझे आज्ञा करो, सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्या करना है मुझे? ठाकुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, आप पार्वती जी से विवाह कर लो। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया भोले बाबा ने, और इधर सप्त ऋषियों को माँ के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा। सप्त ऋषि पहुंचे, परीक्षा ली, और आकर के माँ के प्रेम की बात भोले बाबा से कही। भोले बाबा सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गए। इधर तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, इतना अत्याचार किया, देवता त्रस्त होकर के ब्रह्मदेव के पास गए। इसकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मदेव ने कहा, भोलेनाथ के पुत्र के हाथों। देवताओं ने कहा, पुत्र? अभी तो भोले बाबा का विवाह ही नहीं हुआ और वो तो समाधि में बैठे हैं, समाधि कब खुलेगी कुछ पता नहीं है, तो समाधि खुलवाइए। देवताओं ने कहा, जो भी समाधि भंग करने जाएगा वो जाएगा तो, पर आने वाला नहीं है लौट। सबने कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि आप जाइए भोलेनाथ की समाधि भंग करिए। कामदेव ने कहा, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम जाएं। देवताओं ने कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाइए और हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा, जाते हुए तो सभी देखोगे, पर आते हुए कोई ना देखोगे, क्योंकि हम लौट के नहीं आ पाएंगे। फिर भी कामदेव गया। जाकर के जब बहुत प्रयास किया, समाधि नहीं खुल रही। आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने पुष्प का धनुष बाण निकाला, और जैसे ही बाण छोड़ा, अब भोले बाबा के नेत्र खुल गए। जैसे ही नेत्र खोला, चारों ओर देख रहे हैं कि मेरी समाधि किसने भंग की। आम के पेड़ पर निगाह पड़ी, ओ आज आम पर काम बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला, और तब शिवती शरण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र खुला, काम जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, रोती हुई आशीर्वाद दिया। और यहाँ से जैसे ही रति विदा ली ना, सारे देवता आकर लाइन से खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि वापस समाधि में बैठ जाए। लाइन से खड़े हो गए और भोले बाबा की स्तुति करने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जय, वे तो सब बाद की बात है, पहले ये बताओ, कहूँ अमर आए के ही हेतु, आने का कारण बताओ, क्योंकि बिना कारण के तो आप यहाँ नहीं आओगे। देवताओं ने कहा, नहीं प्रभु, हम तो ऐसे ही दर्शन करने निकले थे। भोले बाबा ने कहा, ना 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 ना, काम बताओ, क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। क्यों आए हो? देवताओं ने ब्रह्मदेव की ओर इशारा किया कि अब आगे का सब काम आप संभालो, समाधि खुलवाने तक हमारी जिम्मेदारी थी, अब आगे आप बात करो।
ब्रह्मदेव ने कहा ये देवता ना अपने नेत्रों से आपके विवाह देखना चाहते हैं, तो यदि आप विवाह कर लें तो ये भी धन्य हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा ये धन्य होने के लिए विवाह देखने नहीं आए हैं, ये तारकासुर से परेशान है इसलिए विवाह देखना चाहते हैं। क्योंकि यदि मेरी चिंता होती तो ये तभी आ गए होते जब सती जी ने देह त्यागा था, आज तक तो नहीं आए थे। आज आए हैं क्योंकि आज काम है। भगवान भोलेनाथ ने कहा इनके लिए नहीं पर मैं अपने प्रभु के लिए अवश्य विवाह करूंगा। विवाह की हाँ सुनी और सारे देवता गायब, जितने स्तुति कर रहे थे ना सब अदृश्य। अरे बारात में जाना है, तैयारी करनी है, सब अपने अपने लोक को पहुंचे। विमान सजा रहे हैं, कुबेर अपना पुष्पक सजा रहे हैं, इंद्रदेव अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, यमराज अपने काले भैंसे को बढ़िया सुंदर बनाने में सजाने धजाने में लगे हुए हैं, खुद तैयार हो रहे हैं, सब सज धज रहे हैं सिवाय दूल्हे को छोड़कर। दूल्हा ज्यों का त्यों बैठा है और बाकी सब सज गए। शिवगढ़ इंतजार कर रहे, नंदी भृंगी सोच रहे कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। समय बीतता जा रहा है, एक भी कोई नहीं आया जो भोले बाबा को तैयार करे। भोले बाबा से शिवगढ़ों ने कहा बाबा आज आपका विवाह होना है, अरे कोई मेहमान आएगा, अरे घर में कुछ है? भोले बाबा ने कहा नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा बाबा आपके घर में कुछ नहीं है, आपको चिंता नहीं है? भोले बाबा ने कहा कि घर में कुछ तब होता जब घर होता, यहाँ घर ही नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा घर में यदि कुछ नहीं है तो आपको चिंता नहीं है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं है इसीलिए चिंता भी नहीं है, कुछ होता तो चिंता हो जाती। शिवगढ़ों ने कहा बाबा कोई आ तो नहीं रहा आपको सजाने, तो कहिए तो हम ही श्रृंगार कर दे। भोले बाबा ने अपने भक्तों का, अपने प्रियों का मन देखा, ठीक कर दो। अब शिवगढ़ जब श्रृंगार करेंगे तो कैसा श्रृंगार करेंगे ये तो आप सोच ही सकते हैं। शिवगढ़ अब सोच रहे हैं कि दूल्हा तैयार कैसे होता है पहले ये पता चले। एक शिवगढ़ ने कहा हमने एक बार दूल्हा देखा है। अच्छा तो क्या क्या होता है दूल्हे के श्रृंगार में? सबसे पहले तो मुकुट लगाओ। अब मुकुट कहाँ से आवे? भगवान भोलेनाथ ने जब क्रोध किया जटाएं बिखर गई थी। शिवगढ़ों ने क्या किया, जटाओं को इकट्ठा किया, एक मुकुट का आकार दे दिया। शिवगढ़ ने कहा मुकुट तैयार है, आगे बताओ। मोर होना चाहिए सिर पर, मोर। अच्छा मोर कैसा होता है? अरे वो आगे दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां सी लटकी होती है ना, वैसा ही मोर होता है। एक शिवगढ़ गया 25-30 पतले पतले से सांप पकड़ ले आया, सारे सांपों का मुंह ऊपर किया, पूंछ नीचे की, भोले बाबा के जटाओं में पहना दिया, अब लटकने लगे सारे के सारे। कहा इससे सुंदर मोर कभी देखा है? सो मोर भी तैयार हो गया। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। ओ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि शाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। देख शिव ही सुरप्रिय मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जग नाहि। देख शिव ही सुरप्रिय मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जग नाहि। भोले बाबा का श्रृंगार, कानों में कुंडल चाहिए दूल्हे के, कानों में भी कुंडल, सांप बिच्छू पहना दिए। अच्छा ऐसा नहीं कि इधर कोई छोटा पहना दिया इधर बड़ा, ना 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 ना, जितना बड़ा जिस रंग का इधर है उतना ही बड़ा उसी रंग का इधर है।
हाथों में कंगन की जगह पर सर्प है, यज्ञोपवीत सर्प है। एक शिवगढ़ ने कहा अभी भी दूल्हे में कुछ तो कमी लग रही है। अरे उबटन ना सही तो कछू तो लगाओ कि थोड़ा रंग निखर के आए मेरे भोले बाबा का। एक शिवगढ़ ने कहा अभी रुको, समस्या ये भी दूर करते हैं। स्मशान घाट पहुंचा, चिता अभी अभी ठंडी हुई थी, राख लेकर के आया, भगवान भोलेनाथ के पूरे तन पे पोत दिया। एक होता है लगाना, लगाने का मतलब होता है कि शरीर के रंग से मिला देना, लगाया नहीं, पोत दिया, पूरे शरीर पे भस्म रमा दी। गले में माला भी तो होनी चाहिए, सर्पों की माला है लेकिन एक बड़ी माला भी होनी चाहिए, 25-30 मुंड की माला। खोपड़ी उठा के ले आया स्मशान से, एक सांप के भीतर सबको घुता, भोले बाबा के गले में डाल दिया। दुनिया मुंडों में माला पहनती है, भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं। शिवगढ़ ने कहा अब वस्त्र क्या पहनाए, बाघांबर लपेटा और एक सांप से कस के बांध दिया और उससे कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। भोले बाबा तो तैयार हो गए, दूल्हा तैयार है। अब दूल्हा तैयार है, बाराती आ जाए तब ना बारात निकलेगी। जब बाराती पहुंचे और भोले बाबा को देखा, शिवगढ़ ने तो तैयार कर दिया, लेकिन अब जब बाराती आए, देवताओं की पत्नियां जो आई थी कहती हैं बर लायक दुल्हन जग नाही, इसके लिए भी कहीं दुल्हन होगी क्या। भगवान भोलेनाथ के वेश को देखकर देवता सोचने लगे हम इतनी मेहनत मशक्कत से तैयार होके आए हैं और इसका सजने धजने का क्या फायदा। किसी विवाह में आप जाएं तो सब लोग 5-5, 6-6 हजार के कपड़े पहन के जाते हैं। सबको लगता है कि हम इतने सुंदर लगे कि सब हमको देखे, पर सही बात यह है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने अपने को देखकर सब खुश हो लेते हैं कि हम सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उसी शादी में यदि कोई फटा पुराना पहन के आ जाए तो वीआईपी वालों को साइड करेंगे, उसको सब देखेंगे कि ये कौन है। देवता सोचने लगे हम इतने सुंदर सज के आए हैं, हमें कोई नहीं देखेगा, सब इनको देखने लगेंगे कि ये कौन है। भगवान विष्णु ने हंस करके कहा ऐसा करते हैं, सारे देवता अपने अपने समाज को लेकर आगे चले। भगवान भोलेनाथ ने कहा धन्यवाद ठाकुर जी, कम से कम इनके चाय नाश्ते का प्रबंध तो वहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जाते तो वो भी मिलने वाला नहीं था इन्हें, इनका जलपान हो जाएगा। देवता आगे निकल गए और भोले बाबा पीछे खड़े हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा अरे बिना बाराती के दूल्हा अच्छा लगेगा क्या, ऐसे ही कैसे सुनी सुनी बारात। भोले बाबा ने कहा उनको जाने दो, वैसे भी वो हमारे हिसाब किताब के नहीं थे और हम उनके हिसाब किताब के नहीं थे, तो बाबा बाराती। भोले बाबा ने कहा हम अपने वालों को बुलाएंगे। शिवगढ़ों ने कहा लेकिन वहां तक निमंत्रण ही नहीं पहुंचा है तो कैसे सब आएंगे। भोले बाबा ने कहा यहीं पर अभी बुलाओ, सब यहीं कहीं अगल बगल ही बैठे होंगे, एक ही बार में सबके सब आएंगे। और जैसे ही आज आह्वान किया गया, एक बार जय घोष हुआ, हर हर महादेव। इतना होते ही तो जितने भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी पिशाचनी चुड़ैल डायन जितनी होती हैं सब की सब चली है। और जब वो पूरी जमात आई है भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और देवताओं ने जब देखा भगवान विष्णु देख रहे हैं, अब कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बारात। अब जैसा दूल्हा और वैसी बारात, अब ठीक लग रहा है। भोले बाबा हर्षित हो गए, ये बारात हमारे हिसाब की है। देवता आगे चले गए और जब इधर हर हर महादेव हुआ ना, तो एक देवता पीछे देखने लगा कि हम आगे हैं तो पीछे हर हर महादेव कौन कर रहा है। जैसे पीछे वो भूत प्रेत देखे, किसी के पैर ही पैर है, किसी के एक पैर नहीं है, किसी के पेट में से सर निकला है, किसी के सर ही नहीं है। ऐसी बारात देखी सब कांप गए। देवताओं ने कहा कि अरे पीछे क्या देखते हो, आगे देखो। दूसरे देवता ने कहा आगे छोड़ो पीछे देखो कौन कौन आए हैं। और जब उनको देखा देवताओं ने कहा अब रुकना मत, जब तक हिमाचल नगरी ना आ जाए चलते रहो। बारात चली है ये वाली, अब भोले बाबा की बारात अब चली है भूतों की टोली के साथ। तो आइए हम भी जरा शामिल होते हैं इस बारात में। भूतवन के साथ लइके अरे
चल ले बारात मेरे भोले बाबा, कि हाँ मेरे भोले बाबा। एक निवेदन करूं कि ऐसा नहीं कि खाली हम ही गाएं। बारात का मतलब होता है ना कि सभी के सभी लोग शामिल हो बारात में, तब आनंद आता है। नाचते गाते हुए, तालियां बजाते हुए तब अच्छा लगता है। तो सबको मेरे साथ शामिल होना है। अरे बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे हुए के सवार मेरे भोले बाबा। मुंडन की माला पहिरे तन में मृग छाला मेरे भोले बाबा, मुंडन की माला पहिरे तन में मृगशाला मेरे भोले बाबा। वो जटवा में गंगा जी की धार मेरे भोले बाबा, जटवा में गंगा जी की धार मेरे भोले बाबा। ऐसन ऐसन भूते प्रेत देखली ना सुनली मेरे भोले बाबा, ऐसन ऐसन भूते प्रेत दिख ली ना सुन ले मेरे भोले बाबा। हो देखत ही जियरा घबराते मेरे भोले बाबा, देखत ही जियरा घबराते मेरे भोले बाबा। चंद्र कला बलिहारी दुल्हा की सूरतिया पे मेरे भोले बाबा, कला बलिहारी दुल्हा की सुरतिया मेरे भोले बाबा। वो धन्य धन्य भैली मोरा माते मेरे भोले बाबा, धन्य धन्य भैली मोरा माते मेरे भोले बाबा। धन्य धन्य भैली मोरा माते मेरे भोले बाबा, धन्य धन्य भैली गौरा मात मेरे भोले बाबा। भूतवन के साथ लइके, भूतवन के साथ लेके चल ले बारात मेरे भोले बाबा, कि हाँ मेरे भोले बाबा। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए। बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा। बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा। एक बार पूरी ताकत लगा के, अभी बची तो होगी क्योंकि खा पी के ही आए होंगे, कथा तो टाइमिंग ही ऐसी थी। हरे हरे महादेव। देवता पहले निकले थे तो पहले हिमाचल नगरी पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे बढ़िया सुंदर व्यवस्था,
रानी मैना ने जब देखा भगवान विष्णु को बड़ी खुश हुई, कितना सुंदर जमाता है मेरा, कितना सुंदर दामाद है। नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम करने लगी, धन्य है देवर्षि आपकी कृपा से कितना सुंदर दूल्हा मेरी बेटी को मिला है। नारद जी ने कहा अरे मैया कैसी बातें करती हो, ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के खास लोगों में से कोई एक है, दूल्हा ये नहीं है। इंद्रदेव को देखा, ये मेरी बेटी का दूल्हा। माँ फिर वही हल्की बात कर दी, अरे ये तो आपके जमाई के काम धाम में मदद करने वाले लोग हैं, ये दूल्हा नहीं है। मैया ने सोचा जब बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो मेरा जमाई कितना सुंदर होगा। नारद जी सोचने लगे कि अब तो भोले बाबा के ही आने की बारी है। रानी मैना बार बार चरणों में पड़ रही, धन्य देवर्षि आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा। नारद जी ने कहा देखो मैया अभी तो धन्यवाद दे रही हो, बाद में भी दो तब तो अच्छी बात है। नारद जी ने जब ये कहा, मैया कहती ना ना हम तो जीवन भर उपकार मानेंगे। नारद जी ने कहा देख लो मैया लोग अक्सर बदल जाते हैं। नारद जी ने जब सोचा कि अब भोले बाबा के आने का नंबर है तो नारद जी ने सोचा अब यहाँ से चले जाना ज्यादा अच्छा है। नारद जी ने कहा मैया वो तनिक जान पहचान के बहुत सारे लोग आए ना, हम थोड़ा मिल के आते हैं सबसे। वो तो चले गए। अच्छा इधर बारात देखने भी कई लोग गए थे, बड़े बुजुर्ग गए थे अगवानी करने और बच्चे गए थे बारात देखने। जब बच्चों ने बारात देखा, देख के घर पहुंचे, कोई पलंग के नीचे, कोई दरवाजे के पीछे, कोई मैया को दुबक के बैठ गया। मैया ने कहा कि अरे क्या हुआ, बारात देखने गए थे, कैसी बारात है? बच्चों ने कहा बारात, अरे पूरी यमराज की फौज आई है नीचे। अच्छा बारात की छोड़ो, ये बताओ दूल्हा कैसा है? वही तो असली यमराज है। बारात नहीं आई है मैया, एक बात जान लो, ये बारात, ये बाराती और ये पूरी शादी देख करके जो रात भर भी देखने के लिए जिंदा बच जाए ना, एक जन्म के नहीं कई जन्म के पुण्य होंगे वही बचेगा, नहीं तो चल बसेगा। ऐसी बारात आई है, अजीब ही है मैया। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत आँख, केहू के को नहीं, केहू के बहुत आँख, केहू के को नाही, ओ जिके एको नहीं उहो देखेला चकाचक दिया होए धका धक। एको नहीं उहो देखेला चकाचक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं, केहू के बहुत पैर। केहू के को नाही, माताएं कहती हैं तो जिसके एक भी नहीं होगा बेचारा कैसे चल पा रहा होगा। बच्चे कहते हैं चलना, अरे मैया जिके एको नहीं उहो नाचला टपा टप जिया होए धका धक। जिके को नाही उहो नाचला टपा टप जिया होए धका धक। अरे ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत मुँह, केहू के एको नहीं, केहू के बहुत मुँह। केहू के को नाही, माताएं कहती हैं तो बेचारा आज खा तो पाएगा नहीं, जिसको ये पुण्य वो कैसे खाएगा? बच्चों ने कहा अभी हम देख ही के आ रहे हैं। ओ जिके एको नहीं उहो खावेला कपा कप जिया होए धका धक। एको नहीं उहो खावेला कपा कप जिया होए धका धक। अजी ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका
तो ये हाल। राजा हिमाचल ने व्यवस्था में बुजुर्गों को, बड़े लोगों को व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक लोगों को लगाया था कि बाराती आए तो स्वागत करना। अब बाराती जैसे बाराती आए तब ना स्वागत हो, जैसे ही विमान पे अपने वाहनों पे चढ़ के गए थे, कोई हाथे पे घोड़े पे सब, जैसे ही वाहनों ने भूत प्रेतों को देखा ना, वाहनों ने अपने ऊपर बैठे सवारों को पटका, वाहन भाग गए। जो गिरे सो बेचारे थर थर कांपते खड़े, धूल झाड़ने की भी हिम्मत नहीं है, सामने भूत प्रेत खड़े हैं। अब उतने में एक बिना सर का बाराती, जिसके एक भी सर नहीं है, बिना सर का बाराती आके कहता है हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ है। बेचारा कांप गया, भीतर से कांप गया बेचारा। कहने लगा आपको कौन ठहरा सकता है, कहीं भी ठहर जाओ, सब आप ही का है, कहीं भी। अब ठहर तो जाओ। अब इसके बाद वो व्यवस्थापक जब गया, राजा हिमाचल ने कहा कि ठहरा दिया सबको ठीक से। 2 मिनट तो बेचारे को होश ही नहीं कि महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल आँव बाँव की तरह खड़ा हुआ है। महाराज ने कहा ठहराया, हाँ ठहराया, ठहर गए, हाँ अपने से ही ठहर गए। अरे तो कछु जलपान वान कराया। व्यवस्थापक ने कहा बार बार हम ही को काहे भेजते हो, किसी दूसरे को भेज दो ना। राजा हिमाचल ने कहा तुम क्यों नहीं जाते। व्यवस्थापक ने कहा जो दूसरा लौट के आएगा वो आपको बता देगा कि हम क्यों नहीं गए थे, हम नहीं जाएंगे। दूसरा वाला पहुंचा जलपान लेके, अब लाओ लाओ की आवाज आ रही, आदमी एको नहीं दिखाई दे रहे। बेचारे ने ऊपर निगाह मारी, सब उड़ते फिरते दिखाई दे रहे। बेचारे ने बर्तन पटका, भाग के गया। भूत प्रेत आए हैं और यहाँ भोले बाबा, रानी मैना आरती सजा के खड़ी है कि आज जमाई की ऐसी आरती उतारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे कि कितनी सुंदर आरती उतारी थी मेरी सासू माँ ने। मैया को पता ही ना है कि जिंदगी भर तो मैया याद रखेंगे कि आज कौन सी आरती उतरेगी। मैया ने आरती की थाली सजाई है। भोले बाबा बैल पे बैठ के आए हैं, नंदी पे, बैल पे, और बैल पे बैठ के भी आए हैं तो कैसे उल्टा, नंदी का मुंह इधर, बाबा का मुंह उधर। पहले ब्राह्मणों ने कहा पहले वृषभ की पूजा करो, वाहन की पूजा हुई, अब बैल उल्टा हुआ तो बाबा सीधे हुए। मैया ने आरती उतारी, भाव भाव में जब आरती उतारी, एक फेरा तो ठीक सा गया, और जब दूसरा फेरा मैया ने घुमाया तो जो यहाँ लटक रहे, यहाँ बैठे, यहाँ लटके, आरती की लौ जैसे ही उनको लगी वो फुफकार मारी। मैया एक तरफ, थाली दूसरी तरफ, दासियां सब तरफ। मैया मूर्छित होकर गिर गई, उठा के महल में लेके गए। शिवगढ़ों ने कहा बाबा लौट चलो। बाबा ने कहा काहे को, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, अभी कैसे लौट जाए। नहीं बाबा लौट चलो। अरे ऐसे भी कहीं होते हैं ना, अपमान हो गया आपका, लौट चलो। जब से हिमाचल नगरी में आए हैं, जिसको देखो वो हमें देख के दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसा भी भला होता है क्या। आपकी सासू माँ ने भी आपको देख के दरवाजा लगा लिया। शिवगढ़ों से भोले बाबा ने कहा अरे देखो हर नगर क्षेत्र के अपने रिवाज होते हैं, यहाँ का ये रिवाज होगा कि दामाद को देखने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हो। शिवगढ़ों ने कहा अच्छा बाबा जो लोटा फेंका वो कौन सा रिवाज था। भोले बाबा ने कहा कि मेरे सिर पे गंगा जी बह रही हैं, मेरी सासू माँ ने सोचा कि जिसको गंगा जी 24 घंटे अर्घ दे रही हैं तो एक लोटे जल से उसको क्या अर्घ चढ़ाऊं, सो इसीलिए लोटा फेंक दी। अच्छा जो आरती की थाली फेंकी उसका क्या, अरे चंद्रमा भी तो चमक रहा है। मैया ने मेरी सोचा कि जब जिसके मस्तक पर चंद्रमा 24 घंटे आरती उतार रहा है एक दीपक से, उसकी क्या आरती उतारूंगे। अपमान नहीं हुआ, अभी बैठे रहो। अब मैया ने कहना शुरू किया नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा था। नारद जी ने ऐसी सलाह दे डाली, मेरा घर उजाड़ दिया। नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए, मैया को समझाया। अब क्या हुआ, जब सारी बातें स्पष्ट हुई कि ये आदि शक्ति हैं, विवाह प्रारंभ हुआ। विवाह के पहले भोजन कराया गया, भोजन के बाद भोजन के लिए जब पत्तल फेरे जाने का समय आया, पत्तल फेरने वाला जहाँ का तहाँ खड़ा, एक बिना सर का बाराती बैठा था। व्यवस्थापक ने कहा पत्तल डालो, खड़े क्यों हो। उस पत्तल फेरने वाले ने कहा कि इनके सर नहीं है, इनको पत्तल देना है कि नहीं देना है। व्यवस्थापक ने कहा तुम पत्तल डालो। आगे थोड़ा सा बड़ा एक बैठा था भूत प्रेत ऐसा, जिसके पूरे शरीर में सिर ही सिर थे, बाकी कुछ नहीं था।
उसने कहा फिर खड़ा हो गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम फिर खड़े हो गए, अरे पत्तल डालो ना। उसने कहा ये बताओ इनको कितनी पत्तल देनी। ऐसा तो विवाह हुआ भोले बाबा का, पहले भोजन इनको करा दो, क्योंकि यदि ये भूखे रहे तो बाराती तो सब बचेंगे, सुबह तक घराती एक भी नहीं बचेंगे। पहले इनका भोजन हुआ, फिर विवाह संपन्न हुआ है भोलेनाथ का।